नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम चंद्रमा से संबंधित कुछ विशेष ज्योतिषीय सूत्रों पर विचार करने वाले हैं। यानी आज के वीडियो के माध्यम से आप आसानी से समझ पाएंगे कि आपकी कुंडली में जो चंद्रमा अगर किसी भी भाव में उपस्थित है तो वह आपको शुभ फल देगा अथवा अशुभ फल देगा। यदि चंद्रमा के शुभ फल आपको मिल रहे हैं तो किस प्रकार के देखने को मिलेंगे, और यदि अशुभ फल मिल रहे हैं तो किस प्रकार के देखने को मिलेंगे, इस पर भी आज विचार किया गया है। इसके अलावा कुछ ज्योतिषीय उपायों पर भी विचार करेंगे जिनके माध्यम से यदि आपका चंद्रमा अशुभ फल दे रहा है किसी भी कारणवश तो वह शुभ होने लग जाता है। मित्रों, काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप मैंने लेने का प्रयास किया है। उम्मीद करूंगा कि आप कार्यक्रम पूरा देखेंगे और अंत तक देखेंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। आइए आज के पहले सूत्र पर विचार करते हैं। किसी भी भाव में चंद्रमा बैठा हो और उसके साथ राहु भी बैठा हो, या फिर राहु कहीं से भी चंद्रमा को देख रहा हो, यानी दृष्टि संबंध बन रहा हो चंद्रमा और राहु का आपस में, या फिर राहु की युति हो, या फिर राहु कहीं से भी किसी भी भाव में बैठकर चंद्रमा को देख रहा हो, तो फिर ऐसा चंद्रमा अशुभ प्रभाव देने लग जाता है। क्या अशुभ प्रभाव होंगे और क्या शुभ प्रभाव होंगे, इन दोनों की चर्चा हम अभी आगे करने वाले हैं। आइए दूसरे सूत्र पर विचार करते हैं। सूत्र इस प्रकार से, किसी भी भाव में चंद्रमा और केतु की युति हो, या फिर केतु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो, तब भी केतु के कारण चंद्रमा के नेगेटिव प्रभाव ही देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। हालांकि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि यदि इस युति पर पड़ जाए तो उसकी अशुभता में थोड़ी कमी आ जाती है। ये आज का दूसरा सूत्र है। इसके तीसरे सूत्र की बात करते हैं। मित्रों, ध्यान रखें, चंद्रमा के साथ जब कभी भी शनि बैठता है तो शनि और चंद्रमा की युति ठीक नहीं मानी गई। किसी भी भाव में हो सकती है वो, या फिर शनि की कहीं से भी चंद्रमा पर दृष्टि पड़ जाए तब भी चंद्रमा के नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलने लग जाते हैं। अब ध्यान रखें, यहाँ पर यदि मान लीजिए चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, और उसके साथ यदि गुरु बैठा हो, तो गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के कारण गुरु की दृष्टि पड़ जाने से, या फिर गुरु स्वयं चंद्रमा के साथ उपस्थित हो और ऐसे में शनि की दृष्टि पड़ रही है, तब इस शनि की दृष्टि गुरु के साथ होने के कारण, गुरु के चंद्रमा के साथ होने के कारण ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं डाल पाएगी। ठीक है, यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उसकी अशुभता में ये कमी की ओर इशारा करती है। आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, चंद्रमा जब कभी भी नीच राशि में उपस्थित होता है, नीच राशि कौन सी? चंद्रमा की जो नीच राशि है वो वृश्चिक राशि मानी गई है। चंद्रमा जब कभी भी किसी भी भाव में यदि नीच राशि में बैठा हुआ है तो चंद्रमा के नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। क्या प्रभाव मिलेंगे, इसके विषय में अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी कारणवश अशुभ प्रभाव दे रहा है तब आप उसे शुभ किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पर भी हम विचार करेंगे। मित्रों, ध्यान रखें, चंद्रमा जब कभी भी अशुभ ग्रहों से घिर जाए, यानी किसी भी भाव में यदि चंद्रमा बैठा है और उसके पहले वाले घर में और उसके बाद वाले घर में यदि अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा अशुभ ग्रहों से घिर गया है। ठीक है, और ऐसे चंद्रमा के नेगेटिव प्रभाव फिर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें देखना होगा। करते हैं अगली स्थिति की। मित्रों, ध्यान रखें, यदि चंद्रमा किसी भी भाव में अकेला बैठ जाए तब भी अच्छा नहीं माना जाता। यानी चंद्रमा के आगे पीछे वाले घरों में कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो अशुभ ग्रह हो। हालांकि शुभ और अशुभ ग्रहों का अपना अपना अलग अलग प्रभाव है, परंतु फिर भी चंद्रमा किसी भी घर में अकेला बैठना अच्छा नहीं माना गया है। यानी या तो किसी न किसी ग्रह की दृष्टि हो उस पर, या फिर कोई ना कोई ग्रह चंद्रमा के साथ बैठा हुआ होना चाहिए। हालांकि इसका प्रभाव अलग अलग होता है, इस पर चर्चा फिर किसी वीडियो में की जाएगी। आइए बात कर लेते हैं। अभी तक हमने चर्चा की कि चंद्रमा अशुभ प्रभाव कब देता है। अब ध्यान रखें, अब हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं शुभ चंद्रमा की। मित्रों, ध्यान रखें, चंद्रमा जब कभी भी किसी भी भाव में यदि गुरु के साथ बैठ जाए, यानी चंद्र और गुरु की युति बन जाए, तो काफ़ी अच्छी युति मानी गई है। वैसे अगर ये युति केंद्र भाव पहले चौथे, यानी पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, 10वें भाव, या फिर पंचम भाव या फिर नवम भाव में आकर अगर ये युति बनती है तो काफ़ी अच्छा और श्रेष्ठ रिजल्ट जातक को देखने को मिलता है। ठीक है, यानी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 10th हाउस, पंचम भाव और फिर नवम भाव में, इन भावों में जब भी ये युति बनेगी तो अच्छा प्रभाव देगी। मान लीजिए कि किसी कारणवश ये अशुभ घरों में, यानी 6, 8, 12 में यदि मान लीजिए युति बन जाए तब क्या? तो ध्यान रखें, गुरु के साथ होने के कारण चंद्रमा के फिर ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देखने को आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, हालांकि नेगेटिव प्रभाव होंगे 6वें, 8वें और 12वें भाव में जब भी चंद्रमा जाएगा, परंतु गुरु के साथ होने के कारण उसकी अशुभता में कमी आ जाएगी और फिर अच्छे ही रिजल्ट, यानी मीडियम प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यदि केंद्र और त्रिकोण भाव में युति बन रही है तो श्रेष्ठ रिजल्ट फिर देखने को मिलते हैं।
कर लेते हैं चंद्रमा यदि कुंडली के 6वें भाव में उपस्थित हो, 8वें भाव में उपस्थित हो या 12वें भाव में उपस्थित हो तो यहाँ पर चंद्रमा की उपस्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। अगर कोई शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए, जैसे अभी हमने बात करी थी गुरु के साथ हो तो प्रभाव मीडियम प्रकार के मिलेंगे, ठीक है। और मान लीजिए कि चंद्रमा अकेला 6, 8, 12 में यदि बैठ जाए और विशेष रूप से शत्रु ग्रहों से दृष्ट अथवा युक्त होकर, तब नेगेटिव प्रभाव ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। उपायों पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। यदि किसी भी भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा के पहले घर में और इसके चंद्रमा के बाद वाले घर में, ठीक है, शुभ ग्रह यदि बैठ जाएं, यानी कह सकते हैं कि चंद्रमा के मित्र ग्रह यदि आकर बैठ जाएं तो चंद्रमा फिर शुभ प्रभाव देने लग जाता है, यानी अच्छे प्रभाव चंद्रमा के फिर देखने को आपको मिलेंगे। जैसे कि आप उदाहरण के माध्यम से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चंद्रमा 11वें भाव में बैठा हुआ है और 10वें भाव में गुरु और 12वें भाव में मंगल आकर बैठा हुआ है। हालांकि मंगल यहाँ पर क्या रिजल्ट देगा इसकी चर्चा हमने पहले की वीडियो में कर चुके हैं। फिलहाल आज का हमारा मूल विषय है चंद्रमा को समझना, ठीक है। तो चंद्रमा आप यदि इस प्रकार से बैठा है और मंगल 12वें भाव में और गुरु 10वें भाव में बैठा है, ये कोई भी ग्रह हो सकते हैं जो चंद्रमा के मित्र हों, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा के शुभ रिजल्ट ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। यदि चंद्रमा केंद्र भाव में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में या फिर पंचम भाव या नवम भाव में बलवान होकर स्वराशि का अथवा उच्च राशि का होकर बैठा हो, तब चंद्रमा के शुभ रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यानी ऐसा चंद्रमा फिर आपको अच्छे रिजल्ट देगा। यानी अंशबल में मजबूत होना चाहिए। पहले, चौथे, 7वें, 10वें, 5वें या 90वें भाव में बलवान होकर चंद्रमा बैठा है, स्वराशि का या उच्च राशि का होकर, तो श्रेष्ठ रिजल्ट चंद्रमा के देखने को मिलते हैं। आइए अब विचार करते हैं कि चंद्रमा यदि शुभ होता है तब किस प्रकार के फल मिलेंगे, अशुभ होगा तब किस प्रकार के फल मिलेंगे, और उपायों को भी अब जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, हमने सूत्रों के माध्यम से जाना कि चंद्रमा शुभ कब होता है और अशुभ कब होता है। यदि मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा शुभ प्रभाव दे रहा होता है तब किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। ध्यान रखें कि शुभ चंद्रमा व्यक्ति को धनवान बनाने का कार्य करता है। व्यक्ति दयावान होता है, दयालु होता है, दूसरों पर दया करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सुख और शांति देने वाला होता है, यानी खुद भी शांत रहेगा और दूसरों को भी शांत ही रखेगा। अगर आप बात करें तो कालपुरुष की कुंडली में 4th हाउस में चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि आती है, ठीक है। तो चंद्रमा भूमि, भवन, वाहन और माता से संबंधित सुख व्यक्ति को देता है, व्यक्ति को सदाचारी बनाता है। ऐसा व्यक्ति क्षमाशील होता है, लोक हितकारी होता है, यानी दूसरों का हित करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। जब कभी भी चंद्रमा शुभ होता है तो व्यक्ति को ये सदाचारी तो बनाता ही बनाता है। व्यक्ति मानसिक रूप से शांत होगा, यानी शांत चित्त होकर अपने कार्यों को करता है और जीवन में उन्नति और तरक्की को अर्जित करता है। मान लीजिए कि चंद्रमा यदि अशुभ हो तब किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे, आइए जानते हैं। मित्रों, किसी भी कारणवश यदि चंद्रमा अशुभ प्रभाव दे रहा होता है तब व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत रहता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि छोटी छोटी बात में चिढ़ जाना और परेशान स्वयं भी होता है और दूसरों को भी परेशान करने के प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से अस्थिर होता है अथवा चंचल होता है। व्यक्ति की जो माता होती हैं वो बीमार हो सकती हैं या उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। मानसिक रोगों का कारण मुख्य रूप से चंद्रमा ही होता है, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा अगर अस्थिर होगा तो व्यक्ति, सीधी सी बात है, व्यक्ति के अंदर मानसिक विकार उत्पन्न होंगे और मानसिक विकार उत्पन्न होने से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि मान लीजिए कि चंद्रमा अशुभ है तब आप उसे किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, आइए विचार करते हैं। मित्रों, ज्योतिषीय रूप से यदि चंद्रमा को ठीक करने के उपायों की चर्चा करें तो सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि आप भगवान शिव का प्रतिदिन जल से अभिषेक करें, ठीक है। भगवान शिव का जल से अभिषेक करने से चंद्रमा शांत होता है, व्यक्ति को मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। इसके अलावा आप अपनी माता की सेवा करें, ऐसा करने से भी आपका चंद्रमा ठीक होने लग जाता है। चंद्रमा का जो बीज मंत्र होता है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। फिर से सुनिए, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इस बीज मंत्र का भी आप प्रति सोमवार को कम से कम 108 बार यदि आप जप करते हैं तब भी चंद्रमा आपका मजबूत होने लग जाता है। भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करेंगे आप तब भी आपका चंद्रमा मजबूत होने लग जाता है। मित्रों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।